क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कठिनाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? जैसे हर मुश्किल का पहाड़ हमारे हौसलों को तोड़ने आता है। लेकिन क्या अगर एक नाम, सिर्फ एक नाम, आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है? ये कहानी आपको विश्वास, भक्ति और नाम स्मरण की शक्ति का एहसास कराएगी। तो जुड़े रहिए और जानिए कैसे रघुनाथ ने राधा नाम के सहारे अपने जीवन को नए सिरे से लिखा। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय किसान था जिसके पास सीमित जमीन थी। अपनी अथक मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन रघुनाथ का जीवन मानो संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला था। कभी फसल लहलहाती तो कभी सूखा उसकी सारी मेहनत को राख कर देता। कभी बैंक का कर्ज सिर पर सवार होता तो कभी घर की दीवारों के भीतर बीमारियां अपनी जगह बना लेती। परंतु इन तमाम विपत्तियों के बावजूद रघुनाथ हार मानने वालों में से नहीं था। रघुनाथ के मन में बरसाने वाली यानी राधा रानी के प्रति गहन श्रद्धा थी। उसकी माँ बचपन से ही उसे राधा रानी के पवित्र नाम का जप करना सिखाया करती थी। वह कहती थी, राधा नाम सब दुख हर लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रघुनाथ इन बातों को भूलता चला गया। जब भी मुसीबतें घेरती, वह केवल अपनी किस्मत को कोसता और खुद को परिस्थितियों के सामने लाचार महसूस करता। फिर एक दिन उसके जीवन में सबसे बड़ा झटका आया। उसकी जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई। बैंक का कर्ज सिर पर पहाड़ सा लग रहा था। घर में पैसे की तंगी थी और 4 बच्चों की जिम्मेदारी उसकी कमजोर होती उम्मीदों पर भारी पड़ रही थी। निराशा ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसे जीवन ही निरर्थक लगने लगा। ठीक उसी समय गांव में एक संत महात्मा बाबा श्री हरिदास जी प्रवचन करने आए। गांव में चर्चा थी कि उनके प्रवचन से कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। रघुनाथ की डूबती आशा को एक तिनके का सहारा मिला और वह भी वहां जाने का निर्णय ले बैठा। संत श्री हरिदास जी ने सभा में एक ही बात कही, इस संसार में हर कोई दुखी है, परंतु जो राधा नाम जपता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये नाम ही जीवन का असली आधार है। राधा नाम ही समस्त दुखों का निवारण है। रघुनाथ को यह सुनकर पहले संदेह हुआ, लेकिन जब उसने प्रवचन के बाद अन्य लोगों की सच्ची कहानियां सुनी कि कैसे उन्होंने राधा नाम के सहारे अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया, तो उसके मन में गहरी श्रद्धा जाग उठी। वह संत जी के पास गया, उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन के सारे कष्टों की कथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, तुमने जीवन में कठिन मेहनत की है, लेकिन क्या तुमने कभी भगवान का नाम लिया? क्या तुमने कभी राधा नाम को अपना आधार बनाया? संत ने उसे समझाया, यदि तुम प्रतिदिन सच्चे मन से राधा नाम का स्मरण करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये नाम तुम्हारे दुखों का भार हरने वाला है। इस नाम जपने के लिए न तो किसी विशेष समय की आवश्यकता है, न स्थान की। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, जब भी परेशानियां तुम्हें घेरें, राधा नाम का स्मरण करो और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। रघुनाथ घर लौटा और संत की यह बात अपनी पत्नी से साझा की। उसकी पत्नी ने उदासीनता से कहा, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, असल जीवन में इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन रघुनाथ के मन के किसी कोने में संत जी के वचनों की अनुगूंज हो रही थी। उसने खुद से कहा, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है। वह रोज सुबह उठता और सच्चे मन से राधा नाम जपने बैठता। शुरुआत में उसे यह सब थोड़ा अजीब सा लगता। कभी कभी उसका मन इधर उधर भटकने लगता, लेकिन उसने अपने भीतर दृढ़ता बनाए रखी। हर दिन 1 घंटे तक वह राधा नाम का स्मरण करता। कुछ ही दिनों में उसे अपने अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा लगा मानो उसकी चिंताओं का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा हो। और फिर 1 महीने बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी।
जिस बैंक के कर्ज ने उसे डरा कर रखा था, उसी बैंक से उसे यह सूचना मिली कि सरकार ने छोटे किसानों के लिए एक नई योजना लागू की है और उसकी कर्ज की राशि माफ कर दी गई है। यह सुनकर वह निश्चेष्ट रह गया। उसकी आंखों में श्रद्धा और आभार के आंसू छलक पड़े। उसके मन ने सवाल किया, क्या यह सचमुच राधा नाम जपने का प्रभाव है या ये सिर्फ एक संयोग है? लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, यह भगवान की कृपा का पहला संकेत है। वह और भी मनोयोग से नाम जपने लगा। जैसे जैसे वह राधा नाम के अमृत में डूबता गया, उसका जीवन मानो एक दिव्य प्रकाश से भरने लगा। धीरे धीरे वह बदलाव महसूस करने लगा, जैसे भगवान स्वयं उसकी मेहनत को आशीर्वाद दे रहे हों। गांव में एक नया व्यापारी आया जिसे खेतों से ताजी सब्जियां चाहिए थीं। व्यापारी ने रघुनाथ के खेत की मिट्टी की उर्वरता और उसकी लगन को देखकर उससे सब्जियां खरीदनी शुरू कर दी। यह सौदा मानो रघुनाथ के लिए प्रभु की कृपा थी, जिससे उसकी आय बढ़ने लगी और घर में खुशहाली लौटने लगी। इधर घर में जो बीमारियां लंबे समय से जड़ें जमाई थीं, वे भी धीरे धीरे दूर होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना राधा नाम के प्रभाव से शुद्ध और शांत हो गया हो। जब उसकी पत्नी ने यह सब बदलाव देखा तो उसका संशय भी आस्था में बदलने लगा। उसने भी राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। अब पूरा परिवार जैसे भक्ति और श्रद्धा के एक पवित्र बंधन में बंध गया। सुबह शाम घर में राधा नाम की गूंज होने लगी और उस गूंज में शांति और आनंद के संगीत की अनुभूति होती। रघुनाथ के जीवन में आए इस चमत्कारिक परिवर्तन को देखकर गांव के अन्य लोग विस्मय से भर गए। जो लोग पहले उसे हंसी का पात्र बनाते थे, अब वे उसके पास आकर पूछने लगे, तुमने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया? वह सहजता और विनम्रता से कहता, मैंने तो बस राधा नाम लेना शुरू कर दिया और मेरे जीवन में बदलाव अपने आप आने लगे। उसकी बातों में एक ऐसा विश्वास था जो सुनने वालों के हृदय को छू जाता। ये सुनकर कुछ लोग भी राधा नाम का जप करने लगे, जैसे उनके जीवन में भी चमत्कार की एक नई किरण जाग गई हो। फिर एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई। चारों ओर पानी ही पानी था। खेतों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन रघुनाथ का खेत किसी दिव्य सुरक्षा कवच से सुरक्षित था। बाढ़ का पानी उसकी मेढ़ तक आकर रुक गया, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सका। यह दृश्य देखकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। अब रघुनाथ का विश्वास और भी गहरा हो गया। उसे पूरी तरह से यकीन था कि यह सब राधा नाम जपने का चमत्कार है। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया कि वह रोज कम से कम 2 घंटे राधा नाम का जप करेगा और दूसरों को भी इसका महत्व समझाएगा। धीरे धीरे उसके प्रयासों से गांव में भक्ति और आस्था का नया वातावरण बनने लगा। जो लोग पहले अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते थे, वे अब राधा नाम के सहारे अपने दुखों से लड़ना सीखने लगे। गांव में मेहनत और प्रार्थना का समन्वय बढ़ने लगा। लोग अब ज्यादा मेहनती हो गए, उनके आपसी झगड़े कम हो गए और गांव में मानो एक नई खुशहाली का उदय हुआ। रघुनाथ की यह कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, अपनी परेशानियां बताते और वह सबको सिर्फ एक ही उपाय बताता, सच्चे मन से राधा नाम जपो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि जो इसे आजमाते, उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगते। एक दिन संत श्री हरिदास जी फिर से गांव में आए। जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ अब न केवल अपने जीवन का उद्धार कर चुका है, बल्कि अपने प्रयासों से पूरे गांव को भक्ति और विश्वास के पथ पर ले आया है, तो उनकी आंखें आशीर्वाद के भाव से भर आईं। तो दोस्तों, यह थी रघुनाथ की कहानी। एक ऐसा साधारण इंसान जिसने राधा नाम के जप से अपनी किस्मत बदल दी। संघर्षों से भरा उसका जीवन भक्ति और विश्वास की राह पर चलकर एक नई दिशा में बढ़ गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक उदाहरण है कि सच्ची श्रद्धा और भगवान के नाम का जप हमारे जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। आज भी
हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परंतु रघुनाथ ने हमें यह सिखाया कि विश्वास और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर देखिए। इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि भगवान का नाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान है। धन्यवाद। जय श्री राधे।